वेलकम बैक। आप देख रहे हो के न्यूज़, देख रहे हो आप दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में जो चुनाव पार्ट 2 है, मतदान अभी चल रहा है, जनता के मन में क्या है। और इस बार जो 6 महानगर निगम है उसमें जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले थे, उसी तरीके के नतीजे हमको जिला पंचायत और तालुका पंचायत में देखने को मिलेंगे, या फिर समीकरण अलग है तो कुछ नया देखने को मिलेगा। बस इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं आपसे राहुल ठक्कर हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि नमस्कार जी, शुक्रिया। राहुल जी, आप यानी कि आम आदमी पार्टी को डायमंड सिटी सूरत में जिस तरीके का फायदा हुआ, हालांकि 5 जो दूसरे शहर है उसमें आपका खाता नहीं खुला, लेकिन जिला पंचायत तालुका पंचायत में जब इलेक्शन है और आपने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, आपको क्या लगता है कि वो स्थानिक मुद्दों और वो ग्रामीण इलाकों की जो समस्या के मुद्दे हैं उसको लेकर आम के उम्मीदवार पर कितना लोग भरोसा कर लेंगे? जलपा जी, सबसे पहले तो आपके मंच के द्वारा हमारे सारे उम्मीदवार, सारे गुजरात की सारी जनता को मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको एक मौका भी दिया और हमको उनकी वजह से, उनके भरोसे की वजह से हम गुजरात में प्रवेश कर पाए हैं। अब रही आपकी बात, तो ये है कि हमने जितने भी उम्मीदवार चुने हैं उनका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। राजनीति बैकग्राउंड नहीं है मतलब सारे ये कह सकते हैं कि वो सारे आम आदमी है, पढ़े लिखे हैं, युवा है, और कुछ ऐसे हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी तरह आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनको हमने मौका दिया है, उनको हमने कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं दी है कि नहीं आपको राजनीति में क्या करना है। उनसे यही उम्मीद की थी कि हमने कि हम आम आदमी पार्टी आपको एक आम आदमी के तौर पे मौका दे रही है, आप चुनाव लड़ें, लोगों का प्रतिनिधित्व करें और उनकी सारी समस्या और उनके सारे प्रश्नों का समाधान करें। और इस वजह से सूरत में, अब आप कह रहे हैं कि सूरत में जैसे हमारी 27 हमारे पार्षद आए, दूसरे जिलों में हमारा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खाता नहीं खुला है, लेकिन खाता खुलना वो अलग बात है। लेकिन अगर मतदान की अगर संख्या और उसका अगर रेशियो आप देखते हैं तो ओवरऑल गुजरात में हमने 14 to 15% करीबन जो अभी मतदान हुआ है रिसेंटली, उसमें करीबन 14 to 15% हमको वोटों का शेयर मिला है। तो उससे हमको ये तसल्ली भी होती है कि नहीं, लोगों का भरोसा अब ऐसा नहीं है कि तीसरे विकल्प पे नहीं जा रहा है। जनता ने हमको तीसरे विकल्प के तौर पे हमको मौका भी दिया है और उन्होंने हमको मत भी दिए हैं। तो उससे हम काफ़ी उम्मीदें भी है हमको गुजरात की जनता से कि नहीं, आगे चल के उनका भरोसा हम जीत पाएंगे। और जिस तरह से हमारे उम्मीदवार काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चुनाव में जीतने के बाद जिस तरह से हमारे पार्षद रोज़मर्रा की लाइफ में जनता से मिल रहे हैं, बिजनेस वालों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन के उसका उसी वक्त निराकरण भी ला रहे हैं। रोड्स बन रहे हैं, कचरे और गार्बेज की जो गाड़ियां हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। इस तरह से काम शुरू हो चुका है और जिस तरह से वो ईमानदारी से और मेहनत लगन से काम करेंगे एक आम आदमी बन के और आम आदमी के साथ रहकर, तो हमें पूरा यकीन है कि वो सफल हो पाएंगे और प्रजा का विश्वास और जीत पाएंगे। लेकिन आपने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, आपने जैसे कि बताया कि उनका कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, सारे के सारे नए हैं, आम आदमी है, यानी शिक्षित है, युवा है, वो अलग से बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो पहचाना हुआ चेहरा है भाजपा का या कांग्रेस का, उसके सामने नया उम्मीदवार, नया चेहरा? जलपा जी, यही एक खूबी है। देखो, एक चीज़ है कि आज ये जो पढ़े लिखे जवान लोग हैं, जो आम आदमी है, जिनको ये पता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें आती है। आज जैसे मैं खुद को अगर आम आदमी पार्टी से थोड़ा परे रखकर अगर मैं एक नागरिक के तौर पे सोचूं, तो आज भी मुझे ये महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षण का व्यापारीकरण, हर मुद्दे मुझे एक नागरिक के तौर पे मुझे चुभते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्योंकि आज एक आम आदमी पार्टी का सभ्य होने के नाते जिस तरह से मैं ये सोच रहा हूँ कि दिल्ली में आज सभी बच्चों को अगर फ्री और सरकार की तरफ से अच्छा अगर शिक्षण मिल सकता है, तो वो चीज़ गुजरात में क्यों नहीं हो सकती।
आज जी। पब्लिक तो यहाँ भी टैक्स दे रही है, वहाँ भी टैक्स दे रही है, वहाँ अश्विन पैसे जी का क्या कहना है? राहुल जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरह दिल्ली में शिक्षा की जो सुविधा मिल रही है वो गुजरात में क्यों नहीं मिल रही? तो दिल्ली का मॉडल गुजरात मॉडल के बेस पर तो बना हुआ है, उन्होंने कुछ नया तो किया नहीं है। देखो उनको पूरी सीट पे 576 जो महानगर पालिका की सीट थी तो उसमें पूरे कैंडिडेट भी नहीं मिले उनको। आज भी नगर पालिका का इलेक्शन है, जिला पंचायत का इलेक्शन है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका उम्मीद कैंडिडेट कम पड़ रहे हैं। तो पूरी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे तो पूरा विरोध पक्ष कहाँ से आएगा? और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की गरज पे खड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ में के विकल्प में खड़े हुए हैं। तो हमारे को तो क्या है कि कांग्रेस विकल्प विपक्ष थी तो अब आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी किशोर आने जी, का आप कोई इसको नुकसान किस नहीं तरह है। देखते हैं? भाजपा का तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस पहले विपक्ष में थी, यानी कि जो वोट कांग्रेस को मिलते थे अब वो नई पार्टी को मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को। भाजपा को तो कोई नुकसान नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जलपा जी, ये तो बात सही नहीं है कि भाजपा आज भी मेन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस को ही गिनती है पूरे इंडिया में देखकर। आप पार्टी का आप देखो, मैं तो ऐसा आपका भी जो है वो आप सोचिए तो सिस्टम पूरी जो मैं बताऊंगा कि पूरे इंडिया में जो लास्ट 15 बरस ये मोदी आने के बाद जो सिस्टम हुई है, एक तो वो क्या हुआ है कि पर्सनालिटी बेस पर हो गई है कि आप नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम से वोट मांगो। उसके पहले जब थे तब भाजपा की सरकार अब की बार थी, इसके पहले मोदी की सरकार अब की बात। ऐसे ही आप देखो तो अब अरविंद केजरीवाल के नाम से ही आप पार्टी जानी जाती है। और दूसरी बात के ये जो बोल रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवार होते हैं, अच्छे उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन कम नसीब ये है कि इस देश में जो सिस्टम डेवलप की गई है कि आपके पास 5-15 करोड़ रुपया होते ही तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का कैसे मिसयूज करना चाहिए वो भी 15-20 बरस ये हो रहा है। तो आपकी बात में आप देखो पंजाब में दूसरी कई जगह आप अभी तक सक्सेस नहीं हुई है। गुजरात में भी, सूरत में जो हुआ है वो शायद ये पाटीदार पास के वजह से इतना हो गया। और आप, और मैंने बोला ना कि ये पूरी सिस्टम धर्म जाति ज्ञाति हुई। उसका एक एग्जांपल देखो कि गुजरात में ओवैसी का, जब आज तक गुजरात में ओवैसी था ही नहीं, तो उसको मेरे ख्याल से 5 या 7 सीट मिल गई। तो वो पूरा क्या है कि पूरी सिस्टम इस देश में खतरनाक ये हो रही है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम वोट दो, मैं ठाकुर हूँ तो मुझे ठाकुर दो। तो ये पूरी सिस्टम बना जा रही है। वो कौन बना रहा है कि जिसके पास पैसा है, ताकत है, जिसके वहाँ सरकार है, वो ये पूरे के पूरा पब्लिक को मिसगाइड करने लगता है। क्योंकि बेसिकली मुद्दा तो क्या है कि आज लोगों को इतने डीजल ज़्यादा बहुत कॉस्टली हो गया है, पेट्रोल कॉस्टली हो गया, पूरी जीवन जरूरत की जो चीज़ वस्तु आम लोगों को जो खाना पीना वो रहने का और हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उसका ध्यान हटाकर ये पूरे के पूरी सिस्टम चल रही है। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने बोला कि मैं तो चाहता हूं कि भाई ये सिंपल उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सके, लेकिन आज मैं अपने खुद में ये अश्विन भाई खुद मानो कि मेरे पास 5-10 करोड़ रुपया नहीं है तो मैं एमएलए की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता। ऐसी सिस्टम हर कोई पार्टी ने, कांग्रेस है भाजपा दोनों बना डाली है। दिल्ली की आपकी बात इसलिए अलग है कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ देश भर के जो सरकारी कर्मचारियों मद्रासी से लेकर ये तमिल सब होते हैं तो पूरे एजुकेटेड होते हैं, तो वो इफेक्ट में नहीं आते वहाँ। इसीलिए वहाँ काम करके कौन सा काम कितना किया, कितना अच्छा काम किया। एक बात तो सही है कि भाई अरविंद केजरीवाल का अभी तक उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा, और वो खुद इसका फायदा ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक IIT का टेक्नोक्रेट है और वो एजुकेटेड है, तो इसीलिए उसको पता है कि कहाँ गड़बड़ सरकारी सिस्टम में होता है। तो उसने वहाँ वो अपनी बुद्धि से कर दिखाया कि जो काम 100 करोड़ में होता था वो 50 करोड़ में कर दिखाया। तो वो उसका लाभ दिल्ली में इसलिए मिल रहा है कि मैंने बोला कि वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन यहाँ हम देखें तो आज मानो कि साबरकाठा में जाओ तो यहाँ आदिवासी आज कहीं मानो कि मैंने 2 भैंस लेनी है, मुझे किसी भाजपा वाले ने मदद की तो मैं उसी के इफेक्ट में आ जाऊँगा। मुझे लोन तो अब सरकारी योजना से ही मिलती है, लेकिन वहाँ ये एक थोड़ा इम्पेस होगा और सिस्टम की वजह से मैं अपने आप को मत नहीं दे पाऊंगा मैं। तो ये प्रॉब्लम पूरे के पूरे देश में अभी हो रहा है। और व्यक्ति जो पर्सनालिटी की बात है वो भी डेंजरस है। मैं व्यक्तिवाद में आ गया, मानो कि नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम से ही वोट मिलते हैं और उसकी वो आप एजेंडा देखो, जब पब्लिसिटी होती है बोलते हैं कि मोदी की सरकार, नहीं कि भाजपा की सरकार। यहाँ भी राहुल गांधी का नाम देखो तो राहुल गांधी का हो जाता है।
आप में तो केजरीवाल से सिवा और कुछ है ही नहीं। तो ये पूरी सिस्टम इतनी डेंजरस हो जा रही है कि आज मुझे तो आश्चर्य लगा कि अहमदाबाद में ओवैसी जैसे जो भाजपा की बी टीम बोला जाता है वो 7 सीट ले जाती है फर्स्ट ही। तो उसका तो ये हुआ कि मुस्लिमों का तुष्टिकरण फिर से शुरू हो गया। इसके पहले हम कांग्रेस के ऊपर आक्षेप करते थे कि कांग्रेस वाले ये तुष्टिकरण मुस्लिम का कर रहे हैं, तो अभी ये बीजेपी वाले के ऊपर आ गया। क्योंकि बीजेपी का एक एम तो है ही कि देश में जब तक कि राहुल गांधी, सोनिया बेन जी जो है कांग्रेस का मजबूत पार्टी, तब तक तो उसको तकलीफ है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो जो प्रादेशिक पक्ष है तो उसको तो वो कंट्रोल कर लेंगे। और पूरी ये डेंजरस बात ये भी है कि ये देश के एकता के लिए कि जितने भी ये जो देश में मानो कि ममता जी की पार्टी है या दूसरी कोई पार्टी है तो वो तो अपने राज्य का ही देखेंगे। तो नेशनलिटी की जो बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जी अभी ये नरेंद्र दामोदर मोदी जो भी कर रहे होंगे उसका क्या आइडिया पता नहीं चलता, लेकिन उसकी 2 बात तो सही है कि हम कितने भी भाव बढ़े, आम पब्लिक को तकलीफ पड़े, लेकिन प्राइवेटाइजेशन उसका मुद्दा है। अभी 130 करोड़ की बस्ती में प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा कितना सक्सेस होगा या लास्ट मोमेंट जो गरीब आदमी है उसको कितना फ़ायदा होगा। आज तक तो 15-12 साल तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर है और ये 15 साल गुजरात में तो कोई आम आदमी को प्राइवेटाइजेशन से गरीब ने कोई लाभ ही नहीं हुआ। कम से कम वो अभी आप बीपीएल का जो आंकड़े देखो तो उसमें गरीबी और बढ़ गए हैं। तो ये पूरी सिस्टम। अश्विन जी क्या कहना है? किशोर जी ने तो काफी सारी बातें यहाँ पर बताई, आपको क्या लगता है? और अभी भी मुद्दा चल रहा है जिला पंचायत और तालुका पंचायत का, तो ग्रामीण जो इलाके है उसमें लोगों की आय पे क्या फर्क पड़ेगा? किशोर जी ने बताया कि धर्म और जाति से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है, तो धर्म और जाति से सदा भारतीय जनता पार्टी पड़ रही है। आप सीधा उदाहरण अब नरेंद्र मोदी जी है, वो उनके कहाँ से वोट थे मोदी जी के? उनके कास्ट के वोट ही ज़्यादा नहीं है। अमित शाह जी देखो वो लघुमती में आते हैं, उनका भी वोट ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो इलेक्ट होके आते हैं और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं वोट लेने में। आप देखो कि हमारे यहाँ पैसों से, उन्होंने बोला कि पैसों से एमएलए 5-10 करोड़ होता है तो एमएलए बनता है। हमारे यहाँ देखो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूशन में रूरल में शंभूजी ठाकुर तीसरी बार इलेक्ट होके आए, उनके पास क्या था? आज भी नहीं है। सीधे साधे पाए का कार्यकर है और ग्राउंड टू अर्थ है। अब मैं सीधा खेड़ा जिला का उदाहरण दूँ, अर्जुन सिंह है चौहान, उसके वो स्कूटर पे आज भी स्कूटर पे लेके घूम रहे हैं और आज भी एमएलए है, तो वो भी इलेक्ट होके आ रहे हैं। उससे आगे की बात करूँ मैं, लुणावाड़ा में जिग्नेश सेवक जी है हमारे, आज भी वही कुर्ता पायजामा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, महादेव जी का भगत है और आज भी गांव-गांव निकलते हैं, पैदल निकलते हैं। उनके पास अपनी गाड़ी इस साल आई, उनकी गाड़ी नहीं थी। देखो तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने जनता के जो सेवक थे उनको इलेक्ट करके प्रजा के काम करने के लिए प्रजा के बीच में रखे और लोकसभा में भेजे है, विधानसभा में भेजे है। देखो ऐसे लोग हैं तो पैसे की बात नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी पैसा, धर्म, जाति, नाती से पर है और उसको पब्लिक को देखती है। भाजपा तो हिंदुत्व की लहर की, हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा हमारा है, हिंदुत्व है हमारा में, कुट के भरा हुआ है हमारा में हिंदुत्व, कुट के भरा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, आपको किशोर जी बता रहा हूँ, नहीं 2000 करोड़ आज हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में जाके करेंगे? आप बोलो हिंदुत्व की बात आज हम हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके करेंगे? बांग्लादेश में जाके करेंगे? कहाँ करेंगे? आप बताओ मेरे को। हिंदुत्व के सामने आप बंधारण में नहीं लिखा है। पर आप जब बात कर रहे हो कि भाजपा है वो तो धर्म, ज्ञाति, जाति से नहीं देखती है, नहीं देखती है। वो सबका विकास देखती है, सबका साथ और सबका विकास, यही उसका उद्देश्य है, उसका वही सूत्र है और वही लेके चलिए तो उसका विकास हुआ है, गतिशील विकास हुआ है। और सबका गांव में, रूरल में देखो आप, पहले 7 यूनिवर्सिटी, मेडिकल की 7 यूनिवर्सिटी थी, आज 47 यूनिवर्सिटी है। आप देखो पहले 9 यूनिवर्सिटी थी सामान्य एजुकेशन की, 78 यूनिवर्सिटी है, वो भी रूरल एरिया में ज्यादातर। पहले 400 मेडिकल सीट थी, आज 6000 मेडिकल सीट है। तो वो भी आप मेडिकल की बात कर रहे हो, चलो आप मान लेते हैं कि मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन फिर भी सरकारी जो अस्पताल देखे उसमें डॉक्टर तो होते नहीं होते। नहीं मेडिकल में आपके जलपाजी खानगी कॉलेजों में लाखों रुपए फी है और निजीकरण का जो पैसा लोगों का रूरल के लिए जिला पंचायत में के पीसीएस सेंटर है होता है, उसमें अपॉइंट किया जाता है डॉक्टर को और उसको गांव में उनकी सेवा देनी है। इसलिए कोरोना महामारी के समय में जो ग्रामीण जनता थी उनको तो शहरी इलाकों में आना पड़ता था, नहीं वहीं घर घर जाके ट्रीटमेंट मिलती थी। आप एक फोन करो, घर पे जाता था हमारा डॉक्टर, लास्ट ईयर हमारी 108 जाती थी, अभयम जाता था, हमारा धनवंतरी रथ जाता था और सब जाके वो 5
10 मिनट में उसको वहाँ अपने घर पे सेवा मिलती थी। लास्ट आज भी देखो मोहल्ले नाके गली धन्वंतरी की बात कहीं ना कहीं हमारा कैंप लगा हुआ है और कोरोना का टेस्ट फ्री में हो रहा है। उसमें तो पर आप कोरोना कैंप की जब बात कर रहे हो, जब अगर कोरोना अभी भी है और फैलना ही था तो इस तरीके की राजनीतिक रैलियां नहीं राजनीतिक रैली जो भी सामाजिक के साथ हुई है और जो भी परमिशन मिली थी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन थे उसने उसको हमारे कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं फॉलो किया है। बोल दूं कि आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, वो इस जो औषधियां बनाते थे उसमें जो 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 जिसका कंटेंट की जरूरत थी वो हिमाचल प्रदेश को कागज लिखा था। ये सबसे करप्शन भावना पटेल, केसी पटेल की वजह से टोटली इनलीगली उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। आज की तारीख में हाईकोर्ट में भी फटकार लगाई थी, फिर भी पता नहीं नितिन पटेल को क्यों भावना पटेल अच्छी लगती हो, केसी पटेल को, उसको पूरी गैर कानून से बिठा दिया। और उसने हिमालय से जो कंटेनर मंगाना था वो नहीं था, तो ऐसे ही औषधियां बनाकर जो आयुर्वेद के नियम के विरुद्ध में सबको ये धन्वंतरी में चला। इसका तो इतना बड़ा कौभांड है भावना पटेल का। अगर न्यूट्रल तपास में बैठे तो जेल में जाएगी, वो बात अलग है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की आप लास्ट ईयर का सरकारी कॉलेज का फी था उसमें यही इस भाजपा की सरकार ने लास्ट ईयर डबल फी कर दी। ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी डबल कर दी। खानगी कॉलेज में तो बात ही जाने दो। दाऊद की कॉलेज थी गवर्नमेंट की, उसको ये जाइडस वालों को दे दी। क्यों भाई जाइडस वालों को दे दी? आदिवासी विस्तार में वहाँ रिसर्च के नाम से करोड़ों की जमीन दे दी। कहने का ये भी मतलब है आदिवासी जो विस्तार है उसमें कहीं ना कहीं विकास अभी भी दिख नहीं रहा। नहीं, पब्लिक पार्टनरशिप करके हम जो प्राइवेटाइकरण जो वो आप बोलते हैं, हम निजीकरण बोलते हैं, और उसको पब्लिक में कहीं ना कहीं उसको मर्ज करते हैं और उसमें जो विकास हो रहा है। आप देखो कि जाइडस को उसमें मेडिकल कॉलेज को दिया तो जाइडस ने जो गरीब लोग थे, गरीब बच्चे थे, वो जो आ रहे मेरिट पे तो उसकी फीस जाइडस भर रही है। आज जाइडस उसकी फीस भर रही है और कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा है गांव ग्रामीण इलाकों में और बच्चे को स्टूडेंट को लाभ मिल रहा है वहाँ। तो प्राइवेटाइजेशन से राजस्थान से कहीं कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है। सरकार डेवलप करना है तो गवर्नमेंट खुद करना है। एनजीओ से आपने साथ मिला के आप देखो कि राजकोट की कॉलेज है कि जामनगर की कॉलेज है, गांधीनगर का है, तो उनको कड़ी सर्व विद्यालय को दिया, राजकोट में किसी के एनजीओ को दिया, तो सब में एनजीओ ने मिलाकर वो मेडिकल कॉलेज में चंदा दिया, उसका फंड दिया। तो वो जो चला रहा है वो कौन है वो भी तो बहुत सभी जगह जी कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, कच्छ में अभी इनके हिसाब से बीच में कॉलेज खोली थी जो सरकार खोली गई थी, लेकिन फिर उसमें कुछ चला नहीं पाए। तो रिसेंटली अभी न्यूज था कि अदानी को दे दी गई थी। वाजपेयी जी ने बोला था धरतीकंप के बाद क्या पब्लिक के लिए अदानी को कॉस्ट में दे दिया, तो अदानी वाले पूरे मतलब ये है कि आज अगर आप धरतीकंप के बाद सबसे ज्यादा डेवलप हुआ तो कच्छ हुआ है। एक चीज है, एजुकेशन, आरोग्य, शिक्षा, जो भी देखो आप देखो, गटर लाइन देखो, पाइपलाइन, बिजली देखो, तो कच्छ का विकास हुआ है। सब आज ये हो रहा है कि शिक्षा में राजनीति तो घुस गई है, लेकिन राजनीति में से शिक्षा बिल्कुल चली गई है, एजुकेशन। और ये अभी आप बात कर रहे थे हिंदुत्व की, ठीक है, मैं हिंदू होने का मुझे भी गर्व है क्योंकि मैं भी खुद हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मुझे देश के प्रति लगाव है, मुझे मेरे धर्म के प्रति लगाव है। लेकिन आज जो भी हमारे जैसे शिक्षित और एक जो समझदार लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आज से 25 साल पहले हम भारतीय थे, फिर गुजराती थे, फिर हिंदू थे। आज हम हैं तो वही, लेकिन उसके रिवर्स ऑर्डर में है। अश्विन जी क्या कहना है? और जब आप बात कर रहे थे कि हम जाति ज्ञाति वो नहीं मानते, तो फिर अहमदाबाद की अगर बात करें तो कल की आई हुई पार्टी, आपका मानना है कि चलो जो भी मतलब लॉस हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर लघुमती समाज है उनके वोट भी ओवैसी को मिल गए, भाजपा को क्यों नहीं मिले? नहीं, वो न्याति की बेस पर ही पार्टी बनी है, ओवैसी की पार्टी न्याति बेस पर बनी है। उन्होंने कहीं एक भी हिंदू को खड़ा किया मुसलमान के इलाके में या लघुमती के इलाके में, या किसी ने को हिंदू इलाके में खड़ा किया, उनका नहीं किया। उनके इलाके में कांग्रेस के वोट को छेद कराने के लिए ओवैसी आए हैं। हमको उससे कोई लेना देना नहीं, वो वोट हमको मिलने वाले भी नहीं, वोट हमको मिलने वाले भी नहीं है। बी पार्टी भाजपा वाले नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, वो हमको कोई लेना देना नहीं है। और पूरे की क्लिप वीडियो जो बात करते हैं सही बात करते हैं, राम की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सही बात करते हैं। ये बात न्यूज में आई थी, ये मैंने किसी टीवी शो पे मैंने सुना था, टीवी पे, और ये कहा गया, ये बात क्लियर कही गई थी कि अगर ओवैसी
पूरे 192 सीट्स पे अगर लड़ती है तो हम ये मानेंगे कि वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। बिहार उसका नीति मानना है, हमको क्या लेना देना उससे? बेल्ट पे अगर वो हमको कोई लड़ते लेना हैं देना तो नहीं हम उससे। बिहार में वही उसको क्या भी- सीन है बीजेपी की तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा का न्यूज़ में अपना है। एजेंडा अभी क्लियर है, बंगाल में भी वो अपना जा रूल रहा एंड है। रेगुलेशन क्लियर है, अपना नीति नियम का क्लियर है, अश्विन जी, अपना ये न्यूज़ की मैनिफेस्टो बात क्लियर कर है रहे हैं, और न्यूज़ उसी के में। तौर पे चली जा रही है आगे और विकास के काम पे जा रही है। ओवैसी को और देखती भी नहीं है। जी, लेकिन चलो आप ओवैसी की ओर नहीं देखते, चलो मान भी लेते हैं कि ओवैसी वाली जो पार्टी है वो भाजपा की बी पार्टी नहीं है, लेकिन तो इसका- ग्रामीण इलाकों की जो नहीं, नहीं, बात एक कर बात रहे इसमें बोल- आप कांग्रेस को तो अब गिनते ही नहीं हो कि वो विपक्ष के लायक ही नहीं है। आम आदमी नहीं, पार्टी तो आप विपक्ष होते बताते तो आते हैं ना, कि सीट वो लाते ना। सूरत में जो जीती है वो पाटीदार समाज की जो नाराजगी है दोनों भाजपा कांग्रेस की प्रति, इसीलिए उनके वोट आपको मिले। यानी कि आप दूसरी किसी पार्टी को गिनते नहीं हो, तो ग्रामीण इलाके में जो इतनी सारी समस्या है, ठीक है, उसका हल तो फिर आपको ही निकालना है। तो आपके पास रणनीति क्या है? हमारे पास पूरा मैनिफेस्टो है हमारा, उसके ऊपर हम चलेंगे और जो भी इम्प्रूव होता है बजट में भी उसकी प्रावधान है। आप देखो 16,50,000 का ग्रांट करोड़ का ग्रांट फार्मर के लिए दिया हुआ है। आप देखो ये एजुकेशन में भी 1000 स्कूल नई बनानी है और 100 स्कूल सैनिक स्कूल बनानी है, तो वो ग्रामीण इलाके में बनानी है। तो आरोग्य में भी देखो कि कहीं ना कहीं अपना जो हॉस्पिटल है उसका बेड का ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, बेड बढ़ाया हुआ है उसमें। आप कोरोना में देखो तो किसी को ऐसा नहीं हुआ कि मुफ्त में सारवार नहीं मिली, किसी को ऐसा नहीं है कि मुफ्त में उसका रसीकरण नहीं हुआ है। आज भी सेकंड राउंड चल रहा है गुजरात उसका। में तो स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो स्कूल लेकिन बंद नहीं, आप मर्ज हो रहा है, जो- स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, स्कूल यानी मर्ज कि हो रहे स्कूल्स हैं। जहाँ भी कम हो संख्या नहीं गए। मिलती है, अहमदाबाद में स्कूल्स नहीं, कम हो अहमदाबाद गए। में 6,000 में देखो, गांधीनगर देखो, बड़ौदा देखो, स्कूल में से आज 375 स्कूल रह गए नहीं, हैं। मर्ज नहीं, किए हैं। कहीं ना प्राइमरी कहीं स्कूल संख्या का बंद कर प्रॉब्लम है नहीं तो ग्रामीण मतलब इलाके में, अगर तो उसको स्टूडेंट्स मर्ज नहीं किया मिल हुआ रहे है। हैं, हाँ। स्टूडेंट्स पर आप नहीं जो मिलने बात की- कर रहे हो, लेकिन फीस का मुद्दा देखा जाए तो फीस क्या रहेगी? फीस गुजरात जनता हाईकोर्ट ने जो तय की है उसी तरफ लेते हैं और वो गुजरात सरकार उसको फॉलो करती है, हाईकोर्ट का रूल एंड रेगुलेशन। पर हाईकोर्ट ने तो नहीं, नहीं बोला। आपकी ही सरकार को फटकार लगाई थी कि आपकी जिम्मेदारी नहीं आप तो करें। कोरोना में फी और नहीं लेने की आपकी जो खराब सरकार किया है हमने। वो बोल रही थी कि हम स्कूल ओनर्स को, संचालक को बोलते हैं, निजी वो स्कूल हमारी निजी सुनते स्कूल नहीं का हैं। मामला निजी जनपद होता है, उसमें- निजी उसमें स्कूल के एक ऊपर चीज- निजी स्कूल हाँ। अस्तित्व में कहाँ पे आती है? वो जब कांग्रेस सरकारी सरकार जो वो स्कूलें निजी हैं, स्कूल आप उसमें देखो कि सुविधाएं कहाँ से देने से, कोई शिक्षा मंजूरी देने उनको से कांग्रेस कल चल रही आप है। कहीं ना कहीं नहीं, आपकी कसर रह जाती है, ये- तभी तो आती है प्रश्न। स्कूल संचालकों ने जो सरकार बोला नहीं है। वो सरकार ने मान लिया। और हमने तो बोला उसके कि सामने कोरोना में सुप्रीम नहीं कोर्ट पढ़ाया में है गई। तो नहीं फी लेने नहीं, ये मिली पढ़ाया भगत है तो फी लेने ये मिली ऑनलाइन पढ़ाया है तो भगत फी लेंगे। सरकार और संचालकों की पर मिली भगत ऑनलाइन है। जो पढ़ाई की आप बात कर रहे हो, तो चलो स्कूल तो ऑनलाइन लेक्चर देने बैठ जाए, लेकिन सामने जो बच्चे हैं उनके पास भी तो वो सुविधा होनी चाहिए। जैसे हम ग्रामीण, चलो शहरी इलाके को अभी मैं साइड में रख दूं, मैं ग्रामीण लेवल पे आ जाऊं, ऐसे कम हुए, ऐसे स्कूल कम है कि जहाँ जो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत कम है, 0.0% होगा मेरे ख्याल से। आप चलो, कहीं ना कहीं इंटरनेट चले की जाओ सुविधा तो भी एक है, घर में लेकिन 5-5 वो मोबाइल है, जो 4-4 कोरोना मोबाइल लेके महामारी और से- इंटरनेट पैकेज है उनके कोरोना पास। महामारी से जो लोग अभी भी जूझ रहे हैं, उनके पास क्या उतने पैसे हैं कि वो उनका इंटरनेट भी मुफ्त सारा हो रहा है, खरीदे, वो मोबाइल आज भी खरीदे? गुजरात सरकार उनका मुफ्त सारवार कर रही है, आज भी कर रही है। इसीलिए और तो उसको- हॉस्पिटल 15 लाख का बिल पूरे का पूरे गुजरात में एक भी हॉस्पिटल ऐसी नहीं होगी। प्राइवेट में जाएंगे तो बिल नहीं, लेंगे। 15 लाख तो गुजरात सरकार की बात कर रहे हैं, गुजरात सरकार की बात कर रही हूँ। भाजपा की मिली भगत है। लोगों को नहीं। शौक तो नहीं है कि नहीं, हमें नहीं, पैसे नहीं, नहीं नहीं, है, पैसा है, वही जाते हैं। नहीं, 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 प्राइवेट में हमारी पैसा जो वो सुविधा जाते हैं। है, उसमें सिर्फ सिर्फ तीन और गाँव- सिर्फ दिखाने की नहीं, मेरे पापा को भी हुआ था, चार तो मैंने गवर्नमेंट में करवाया, मेरे बच्चे को भी हुआ था तो मैंने गवर्नमेंट में करवाया। सरकार का तो ऐसा मेरे को गवर्नमेंट पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है, ये भी अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, और मुफ्त में करेंगे। ये भाजपा की और हॉस्पिटल की मिली भगत की वजह से हुआ। स्कूल्स कितने हैं अहमदाबाद में? आज तो आज गली गली स्कूल है, गली गली स्कूल है, एक में स्कूल बंद नहीं हुआ है, बंद हुआ है। हॉस्पिटल भी गली गली है, देखो आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देखो, VSA वाली नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक में होता का है, होता आप ही देखो है, चारों वो ओर है। आग की हेल्थ घटना सेंटर है, सामने आती है, अर्बन हेल्थ आग का सेंटर की बात बनाव हो रही बनता है। है, लेकिन उसके बाद कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आता। आप बोल रहे हो गली गली अस्पताल है, अरे अस्पताल खोलने के लिए भी कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे आ गए तो दे दी परमिशन। अरे ज्यादा अरे नहीं, वो भाजपा जो वाला कमेटी मिला आपके हुआ है। मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने बिठाई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आया।
हमने देखा कि क्या आग का बनाव लगा हुआ था, कोरोना की जो महामारी है। पॉलिटिकल है ना, मान साहब का लड़का की हॉस्पिटल है तो नहीं उसका पूरा फ्लोर ही इलीगल था। उसका गवर्नमेंट कोर्ट में केस कर दिया, एफआईआर दर्ज की और हाई कोर्ट में आज केस चल रहा है उनका। कुंज कमीशन उसकी तपास कर रही है। लेकिन जो कुंज कमीशन उसकी तपास कर रही है ना। कथित आरोपी थे वो कहाँ पर है, जेल में है या नहीं, दूसरे दिन को तो जमीन हो गई, जल पर ही इनको छोड़ा हुआ है, हाई कोर्ट ने छोड़ा है, सरकार ने थोड़ी छोड़ा है। ये कोरोना ने छोड़ा हुआ है। कोरोना की महामारी में भी कई होटल है, इसमें बीजेपी वाले की भागीदारी है, हॉस्पिटल में भी भागीदारी है, लूटने का धंधा किया। सबसे ज्यादा तो ये कोरोना में आरोग्य खाते हुए उसमें भ्रष्टाचार इतना है, ये जयंती रवि का आसमान से लेकर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 1500 गुजरात में आरोग्य की सेवा इसका वो संतुष्ट है। भाई का तो कुछ चलता ही नहीं है, जयंती रवि सब चलाती है, उसका आसमान चलाता है। एडमिशन तो जयंती रवि जी को ही करना है, नितिन भाई को नहीं करना है। नितिन भाई को गाइडलाइन फॉलो करना है। को पूछता ही नहीं कोई। नितिन भाई को तो गाइडलाइन को देखना है कि एडमिशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका तटस्थ सुप्रीम कोर्ट का जज का पंच बिठाए है, करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार खरीदी से लेकर कोरोना में 1000 भ्रष्टाचारी को अंदर किया हुआ है। कोई गया नहीं एसीबी का केस करके सबसे ज्यादा केस भ्रष्टाचारी बाहर है। भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के रखा था। 2 दिन पहले अपने साथ मिलाते नहीं भ्रष्टाचारियों को। 2 दिन पहले सुरेंद्रनगर का कलेक्टर के राजन 5 लाख की ओपन लांच लेकर उसका पेपर में आया, आज तक भाजपा की सरकार ने उसको लेटर भी नहीं लिखा। किसी को ने फटकार अरे ये रिकॉर्ड में आया, बोलना मीडिया वालों को बोलने का 5 लाख का चेक बोलने का काम है। किसी ने कंप्लेंट किया और कंप्लेंट किया तो उसका एक्शन नहीं लिया है, ऐसा बताओ मेरे को। मैं चेक लिया है, नहीं, गलत बात है। अभी कोई कारकुन होता कोई कहीं बोल देता कि इतना लिया तो ये नहीं साबित होता है। ये ऊपर तक मिली भगत होती है, इसलिए पगला कहीं ना कहीं केस दर्ज होते हैं, वही साबित होते हैं। उसको नहीं चलो ठीक है, हम स्थानिक मुद्दों पे आ जाते हैं। जिला और तालुका पंचायतें, अभी भी कई ऐसे गांव है, इलाके हैं जहां पर जो रास्ते की सुविधा है वो भी अच्छी नहीं है। यानी कि उसके रास्ते जो है वो इतने खस्ता हालत में है कि वहां से लोगों का आना जाना भी कई बार बहुत मुश्किल साबित हो जाता है। अगर बारिश का समय देखो तो कई बार तो अभी भी गुजरात में कई ऐसे गांव है कि जिनका संपर्क ही टूट जाता है। नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तौर पे सभी गांव को शहर के साथ जुड़ा हुआ है और जोड़ने का काम आज भी चालू है। पर सबसे देखो 30 किलोमीटर का रोड का काम पर डे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो तो कांग्रेस के सरकार पे वो 12 किलोमीटर पे अटक गए थे। तो सबसे ज्यादा रोड, रास्ता, ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और फाटक का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। किशोर जी, आपका क्या कहना है? ये जो आंकड़े बता रहे हैं मुझे आश्चर्य लगता है, क्योंकि वो कांग्रेस के समय में जितने जो उस समय जीएसटी की जितनी आवक थी उसके मुताबिक वो तो 12 किलो बनाते थे। पैसे नहीं मानो का डबल, आपने 18% 28% जीएसटी डाल दिया, डबल पैसे है तो आप और बना रहे। इसमें कोई कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। मैं तो और बता रहा हूँ कि जो आदिवासी दावो, साबरकांठा, गोधरा, पंचमहाल है, वो आदिवासी एरिया में जहाँ कांग्रेस का एमएलए होता है तो वहाँ तो सड़कें बना ही नहीं देते ये लोग। आप दाहोद के आंतरिक विस्तार में जाओ तो कई रोड ऐसे हैं कि आपको शर्म आए। ये तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इतने पैसे हैं तो ये जो भ्रष्टाचार क्या होता है रोड में कि सीमेंट, ये डामर का, तो आप सीमेंट के रोड क्यों नहीं बनाते जो अमेरिका में है? मानो कि अमेरिका शिकागो में मैं गया हूँ तो वहाँ 5-6 इंच का रोड सीमेंट का होता है, 5 बरस तक उसमें एक कांकरी नहीं निकलती। तो ऐसा रोड आपने नई टेक्नोलॉजी क्या किया? 330 करोड़ सिर्फ उसकी मरम्मत के पीछे जाते हैं रोड रास्ते। मेरा मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं उसके सर पे रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर वो रास्ते नहीं बनाता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कैसे हो जाता है? वही मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल जाता है? आप ब्लैकलिस्ट किया ना, जो गलत किएंगे उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। म्युनिसिपैलिटी में 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके दिया और आपको निकाल दिया था। हुए ब्लैकलिस्ट, आप जो बात कर रहे हो देखा तो ऐसा जिसकी लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जिसकी कंप्लेन आई है तो सब आती है लेकिन उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाता है। गांधीनगर कॉर्पोरेशन में ही उसका मेयर के हस्बैंड पर आक्षेप भाजपा नहीं लगे, कुछ तपास तो उसको बिल्डिंग को हमने एनओसी और व्यू परमिशन नहीं दिया हुआ है, आज भी अटका हुआ है। बहुत आक्षेप भाजपा जो भी है उसको अटका हुआ है तो उसको मेयर का ये तो उसका व्यू परमिशन नहीं हो रहा था। ग्रामीण कुछ इलाके हैं जहां पर अभी भी रोड नहीं बने। आशा रखते हैं कि नतीजे आए उसके बाद जो भी उम्मीदवार आए वो कम से कम ग्रामीण इलाकों की जो ये बेसिक समस्या है उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। आयोजन जो भी ग्रांट होती है उसका इस्तेमाल वो जैसे करता है
जितना भी करता है उसके कारण काम होता है, और स्मृति जो काम ईरानी नहीं का- करता है और उसकी ग्रांट स्मृति ले ईरानी जाती है, का- तो उसके लिए स्मृति गवर्नमेंट ईरानी जिम्मेदार का- नहीं है। और जो स्मृति कांग्रेस के एमएलए अपनी ग्रांट नहीं इस्तेमाल वो करते तो स्मृति- उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होगी। ये स्मृति ईरानी ने गांव दत्तक लिया था, उसमें कितना भ्रष्टाचार आप स्मृति जाके ईरानी ने देखो, लिया। आप देखा और आज तक उसका जेटली जी ने गांव लिया था, उसका क्या हाल है आज, अब स्मृति कितना ईरानी- अच्छा हुआ गया स्मृति है। ईरानी का बोलो हाँ, भ्रष्टाचार, कुबेर भंडारी का रास्ता ओपन देखो हुआ, आप आज। ओपन भ्रष्टाचार स्मृति ईरानी चारों कल्याणी का रास्ता देखो आप आज, रूरल इलाके में कहीं भी जाओ आप गाड़ी से जा सकते हो। जलपा जी मेरा कहने पहले का मतलब ये पगडंडी है, थी, पगडंडी आपके कांग्रेस सरकार में। ये जलपा जी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कांग्रेस वाले इतने बुरे काम करते थे तो पब्लिक ने आपको मत दिया, तो आपकी सरकार आने के बाद ऐसा कोई नई टेक्नोलॉजी या जिसमें कम भ्रष्टाचार हुए या रोड में इतना जो अलग अलग होते उसकी कोई कमेटी बिठाकर कम से कम भ्रष्टाचार और अच्छा काम हुए, ऐसी कोई पारदर्शक वहीवट है, भारतीय जनता पार्टी का पारदर्शक नहीं वहीवट लाया, है। कोई पारदर्शक वो पारदर्शक वहीवट लगता है अश्विन जी, सही में। हाँ सही में लगता है ना, तभी तो इतना काम हुआ और प्रजा को वोट देती है। इसीलिए तो आप देखो नगर पालिका पे बाई इलेक्शन, लोकसभा सब हमको हमारी झोली में डालते हैं ना, जो काम हुए नहीं होते तो एक भी सीट नहीं मिलती हमको, और कांग्रेस यानी आपको हमारी हालत झोली में ही मिल जाता। वैसे तो वैसे देखने जाए तो योगी जी ऊपर 100 केस है, वो गुंडा बड़ा वो कहलाता है, क्रिमिनल केस है, वो भी इलेक्शन हो गया, मुख्यमंत्री बन गया। जी। ये चुटाना अलग बात है और लोगों में प्रेम रख आना वो अलग बात है, इलेक्शन अलग है। और मेरी नैतिक जो तो है अभी वक्त हो चला है एक विराम का, विराम के बाद हम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 4 बजे